नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कुल जो है 50 प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं। जिनका भी एग्जाम जो है फरवरी में है ग्रुप डी का, तो वो लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे। महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो है कवर किए जा रहे हैं। और बिल्कुल अगर आपने देखा होगा कि जो पेपर अब तक हो चुके हैं, तो पेपर में 1 से लेके 18 से 20 अगर देखा जाए, तो लगभग जो है इतने प्रश्न जो है करंट अफेयर से ही बन रहे हैं। तो बिल्कुल करंट अफेयर आपको बिल्कुल मजबूत करना होगा, जिससे कि आपके स्कोर जो है बेहतरीन हो पाएगी रेलवे ग्रुप डी में, क्योंकि करंट अफेयर से प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं। तो बिल्कुल आप वीडियो को लास्ट तक देखें। महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो है कवर किए जा रहे हैं। अप्रैल वगैरह मई वगैरह से भी करंट अफेयर पूछे गए थे, प्रेजेंट टाइम से भी पूछे गए हैं, तो बिल्कुल उन सबको कवर किया गया है। पहले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है कि अक्टूबर 2025 में शुरू की गई आदर्श युवा ग्राम सभा जो पहल है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आदर्श अगर हम युवा ग्राम सभा के उद्देश्य की बात करें, आदर्श युवा ग्राम सभा के उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य था कि लोकतांत्रिक मूल्यों और सहभागी शासन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसरो द्वारा 3 नवंबर 2025 को प्रक्षेपित भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह का नाम क्या है? तो सबसे बड़े जो है संचार उपग्रह की बात यहाँ पे की जा रही है, तो उसका नाम था GSAT-7R, या जिसे हम CMS-03 भी कहते थे। तो ऑप्शन सी इसको ध्यान रखना है। 3 नंबर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है? तो इन्होंने जो है उड़ान भरी है कहाँ से? तो अंबाला वायुसेना स्टेशन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ये जो बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 है, यह जो है अगर हम बात करें तो भारत और इसके अलावा जो है सिंगापुर के बीच जो है आयोजित हुआ। ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 नंबर है बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो है ध्यान रखिएगा जोधपुर, जो कि राजस्थान में है, तो इस जगह हुआ। बी ऑप्शन। 6 नंबर है कि एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जहां तन्वी शर्मा और बेनाल्ला कलागोटी ने कांस्य पदक जीता, कहां आयोजित की गई थी? तो इसे जो है आयोजित किया गया था इंडोनेशिया में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि प्रलय मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है ये सभी सत्य हैं, जिसमें पहला है कि यह जो है कम दूरी की सतह से सतह पर जो है मार करने वाली मिसाइल है। इसके अलावा इसकी मारक क्षमता जो है 150 से 500 किलोमीटर तक है। यह जो है ठोस प्रद्योड़न से संचालित होती है। तो ये तीनों बिल्कुल ठीक हैं, तो यहाँ पे डी वाला हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन महादेव जो हाल ही में चर्चा में रहा, किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन महादेव आपको ध्यान होना चाहिए, ये जो है जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध जो है कार्यवाही से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन। 9 है कि आईएमएफ के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना है? आईएमएफ के अनुसार जो है यहाँ पे बात की गई है, तो यह जो है 6.4% जो है अनुमानित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 नंबर है कि योगी आदित्यनाथ से पहले उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम था? तो ये रिकॉर्ड जो है पंडित गोविंद बल्लभ पंत के पास था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लीबिया लोबो सर देसाई, जिन्हें पद्मश्री दिया गया, किस राज्य के मुक्ति संग्रहालय से संबंधित हैं? तो यह जो है जुड़े हुए हैं गोवा से। कहाँ से? तो गोवा से। ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 नंबर है कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया है? तो ये स्थापित जो है किया गया है वाराणसी में। डी ऑप्शन। 13 है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने चिनार के पेड़ों के संरक्षण के लिए ट्री आधार मिशन शुरू किया है? तो ट्री आधार मिशन की बात की जाएगी तो जम्मू कश्मीर ध्यान रखना है। ऑप्शन सी। 14 नंबर है कि महिला स्वास्थ्य अंतर को पाटने की ब्लूप्रिंट नामक रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की?
तो ये जारी किया गया विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ऑप्शन बी। 15 नंबर है कि म्यूचुअल फंड की सेटेलाइजेशन पर परामर्श पत्र किस संगठन ने जारी किया? तो ये जारी जो है किया गया है सेबी के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 16 नंबर की बात करेंगे, वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में जो है तुहिन कांता पांडे हैं, ऑप्शन बी। 17 है, किस संगठन को एंट्री ट्रस्ट पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो इसके लिए जो है सीसीआई यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को जो है नामित किया गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 है कि जनवरी 2025 में न्यू ग्लैड रॉकेट किस स्पेस कंपनी ने लॉन्च किया? तो इसे जो है अगर बात करें लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो ब्लू ओरिजिन के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। 19 नंबर है कि सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में है, किस नए लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पे अगर लॉन्च पैड की बात करेंगे तो तीसरे जो है लॉन्च पैड की जो है स्थापना की मंजूरी मिली है, बी ऑप्शन। 20 नंबर है कि याला ग्लेशियर जिसे ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट में शामिल किया गया है, कहाँ पर है? तो याला ग्लेशियर ध्यान रखिएगा यह जो है नेपाल में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 कहता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है बिहार में किया गया है, बी ऑप्शन। 22 है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेशी फिल्मों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो अमेरिका की राष्ट्रपति ने जो है विदेशी फिल्मों पे अगर हम बात करें तो 100% टैरिफ लगाने की बात की है, सी ऑप्शन। 23 है कि कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किस राज्य ने जीता? तो ये खिताब जीता गया है गोवा के द्वारा, ई ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 24 है कि 21 जनवरी 2025 को किन राज्यों ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये स्थापना दिवस जो है मणिपुर ने मनाया, मेघालय ने और त्रिपुरा ने, तो ये तीनों जो है राज्यों ने मनाया है 21 जनवरी को, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। तो यहाँ पे डी दिया था उपरोक्त, ए सही है, तो यहाँ पे आप डी करेंगे, ठीक है। तो डी करेंगे, हालांकि यहाँ पे ए जो ऑप्शन है ये क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे अलग से एक बॉक्स बना कर दे दिया, उपरोक्त ए सही है, तो आप इसे सही कर सकते हैं। ये आगे बात करेंगे तो विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जो है जीता गया है कर्नाटक के द्वारा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जो है लाइक और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते हुए रहें, और नए हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि क्लासेस जब भी स्टार्ट होंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, क्योंकि आप हमारे चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर भी क्या है कवर कर सकते हैं। रेगुलर बात करें तो सुबह जो है 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है, जिसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर एमसीक्यू भी कवर होते हैं और प्रत्येक प्रश्न में महत्वपूर्ण बिंदु भी बताई जाती हैं। तो बिल्कुल ग्रुप डी वालों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी करें बिल्कुल उनके लिए भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है, तो जरूर आप लोग डेली करंट अफेयर भी कवर करें। आगे बात करेंगे तो बैडमिंटन खिलाड़ी आन से यंग जिन्होंने इंडिया ओपन 2025 जीता किस देश से हैं? तो यह जो है कहाँ से है, तो दक्षिण कोरिया से हैं, सी ऑप्शन। 27 है कि 12वीं एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता पुरुष की मेजबानी भारत में कहाँ की गई? तो इसकी मेजबानी जो है भारत में राजगीर जो कि बिहार में है, तो यहाँ पे मेजबानी की गई। अगला प्रश्न है कि भारत ने 10 महीने के अंतराल के बाद हाल ही में किस देश में उच्चायुक्त की नियुक्ति की है? तो ये नियुक्ति जो है की गई है कनाडा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 है कि हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ की? तो इसकी शुरुआत जो है की गई हंसलपुर जो कि गुजरात में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इस नंबर है कि भारत और सिंगापुर के मंत्रियों का तीसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जो है गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? तो कृत्रिम बारिश में अगर हम बात करते हैं तो सिल्वर आयोडाइड, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, तो इन सब का उपयोग हो जाता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 32 है कि WHO ने हाल ही में
केन्या को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो केन्या को जो है मुक्त जो है अगर बात करें तो मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमाइलेसिस से मुक्त क्या है घोषित किया है? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि HAT यानी कि मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमाइलेसिस बीमारी किसके कारण होती है? तो ये बीमारी ध्यान रखिएगा, यह होती है प्रोटोजोआ की वजह से। सी ऑप्शन। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया गया? पहले बिम्स्टेक की बात यहाँ पे की गई है, तो यह जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 35 है कि किस युद्ध क्षेत्र पर्यटन स्थल को 2020 के बाद घरेलू पर्यटकों के लिए फिर से खोला जा रहा है? तो कहाँ के लिए? तो डोकलाम क्षेत्र को, ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 है कि आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन का 15वां कप कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो है आयोजित किया गया है जिम्बाब्वे में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की बात करें, कह रहा है सितंबर 2025 में टीम इंडिया का नया मुख्य प्रायोजक किसे घोषित किया गया है? तो नए प्रायोजक की बात करेंगे तो अपोलो टायर्स को घोषित किया गया, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि विश्व जो है मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो उस भारतीय जो है खिलाड़ी का नाम अगर बात करेंगे तो मीनाक्षी हुंडा और जैस्मिन लंबोरिया, तो ये दोनों हैं, तो ए और बी दोनों बिल्कुल राइट हो जाएगा। 39 है कि भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है किया गया है नुमालीगढ़, जो कि असम में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का विषय क्या रहा? तो इसका विषय की बात करेंगे तो एआई द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त का सशक्तिकरण, तो ये थीम रहा, ऑप्शन बी राइट इसका हो जाएगा। 41 है कि 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये जो है पुरस्कार की बात करेंगे तो उपरोक्त सभी को जो है संयुक्त रूप से, यानी कि मैरी ई ब्रेनको, फ्रेड रमस्टेल और सीमोन साकाबगुची, तो इन सबको दिया गया है, तो इसका डी ऑप्शन होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन जो है किया गया भारत में, ऑप्शन बी। 43 है कि भारत ने सितंबर 2025 में किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना पर सहमति व्यक्त की है? तो ये जो है किस देश के लिए? तो भूटान के लिए, ऑप्शन सी। 44 नंबर है कि एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया है? तो इसमें जो है भारत ने हराया है पाकिस्तान को, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि आईसीसी T20 रैंकिंग में सर्वाधिक रेटिंग अंक हासिल करने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उस अगर भारतीय जो है खिलाड़ी की बात करेंगे तो नाम हो जाएगा अभिषेक शर्मा, ऑप्शन बी। आगे बात करें दिसंबर 2025 के अनुसार भारत की वर्तमान रेपो रेट दर क्या है? तो वर्तमान अगर रेपो रेट की बात करेंगे तो 5.25% है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना किसने की थी? अगर आरएसएस की बात करेंगे तो केशव बलराम हेडगेवार ने इसकी क्या है स्थापना की, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसने अगर आप इन प्रश्नों का जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करके फ्री में जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े से किस पुराने लड़ाकू विमान को हटा दिया है? तो इसमें से जो है हटा दिया गया है MiG-21 को, ऑप्शन बी। 49 नंबर है कि भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल यानी कि महान न्यायवादी कौन है? वर्तमान की बात यहाँ पे की गई है, तो उनका नाम जो है आर वेंकट रमणी है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रमण। 50 नंबर है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मात्र 50 गेंदों पर शतक लगाकर सबसे तेज शतक बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम जो है बिल्कुल स्मृति मंदाना है, ऑप्शन सी हो जाएगा।
ये थी हमारे जो है 50 करंट अफेयर। तो वीडियो कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें और थोड़ा-सा जो है समय निकालकर वीडियो को लाइक करें और विशेष तौर पर निवेदन आप सभी से रहेगी कि जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं कि कम से कम एक-एक शेयर ज़रूर कर देंगे और नए हैं तो ज़रूर चेक कर लें कि चैनल को आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं और नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें जो कि बिल्कुल फ्री है और जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को ऑल पर भी सेट कर देंगे जिससे कि क्लासेस जब भी स्टार्ट होंगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।